बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इंसान इस जीवन की गाड़ी को चलाते हुए जो भी अपने विचार रखता है, जिस प्रकार का संयम रखता है, जिस प्रकार की सोच रखता है, उसके अनुरूप ही जीवन की गाड़ी जो है रुक जाती है, चल पड़ती है या गलत दिशा की ओर सफ़र करता है। कुछ तो सोच पर निर्भर करता है, शिक्षा पर भी अवश्य निर्भर करता है और संस्कारों पर भी, अपनी करनी और व्यवहार पर भी, कि रात और दिन दुख का राग अलापता है ये जीव। और ये विचार नहीं करता कि दुख क्यों है और दुख से छूटने का उपाय क्या है। जिन जिन परिस्थितियों में इंसान का जीवन है या हमारे जीवन में जो जो परिस्थितियां हैं जिनके साथ रिश्तों से जुड़े हुए हैं और जिन सामानों की आदत हुई है, जिस प्रकार के खान पान का स्वभाव बना है और जो बहुत बड़ी बात हमारे जहन में ये घर कर गई है कि जितना अधिक धन पैसा हमारे पास होगा उतना ही सुख हम पा सकते हैं। और फिर जीवन में कितना ही धन आ जाने पर भी यही सोच लगी रहती है कि शायद अभी धन और प्राप्त करना चाहिए, तब सुख मिलेगा। अभी सुख इसलिए नहीं मिला कि अभी धन की और कमी है, चाहे करोड़ों आ जाएं और ये ख्याल बना हो कि अभी सुख मिला नहीं, तो ये विचार आता है कि शायद अरबों आने पर सुख अवश्य मिल जाएगा। यानी फिर वो करोड़ से करोड़ों, करोड़ों से अरब, अरब से अरबों, अरबों से खरब, खरबों से फिर आगे यूं चलता चला जाएगा। लेकिन ये विचार तो करना चाहिए कि जब करोड़ों से पहले लाखों थे, तब तो इतना भर विचार आया था कि लाखों से करोड़ तक पहुंच जाएं।
तो सुख मिल जाएगा। तो फिर करोड़ों आने पर यह विचार करना चाहिए कि अब सुख क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं इसकी खोज यहीं कर लेनी चाहिए। कि जिस बात को हमने पकड़ लिया है, जिस बात को हमने अपने अंदर बैठा लिया है दिमाग के अंदर, क्या वहां तो कोई गड़बड़ नहीं? और कहीं नज़र उठाकर अपने आसपास देखें, पीछे देखें, सामने देखें, क्या सभी करोड़ों या अरबों के प्राप्त हो जाने के इंतजार कर रहे हैं, या कि उनको मौका ही नहीं मिला है? हम लाखों से करोड़ों में पहुंच गए तो क्या सभी को ऐसा शुभ अवसर मिलता है? अगर नहीं तो ये देखें कि जो हमसे कम वाले हैं वो हमारी ही तरह उलझन में है या फिर हमसे बेहतर जीवन जी रहे हैं। अगर गहराई से विचार किया जाएगा तो जरूर अवश्य उसका जवाब भी मिलेगा। एक दृष्टांत है कि एक कौवा मांस का टुकड़ा लिए हुए अपने पंजों में उड़ा जा रहा था। तभी उसके पीछे बाजों का झुंड पड़ गया। बाजों के झुंड ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कौवा तो डर गया और उनसे बचने के लिए ऊंचा ऊंचा उड़ने लगा। तो वो ऊंचा उड़ रहा है तो बाज भी उसी की तरह उसका पीछा करते हुए पीछे पीछे चल रहे हैं। पीछा छुड़ा नहीं पाया, आगे निकल नहीं पाया। तभी एक गरुड़ ने कौवे की ये दुर्दशा देखी तो उसके बराबर होकर करीब आकर उसने पूछा, क्या हुआ मित्र, बहुत परेशान लग रहे हो? तो कौवा रोते हुए बोला, ये जो बाजों का पूरा झुंड है मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो गरुड़ हंसते हुए बोला कि वो तुम्हें मारने के लिए नहीं बल्कि मांस का टुकड़ा जो तुमने अपने पास दबा रखा है, अपनी चोंच में पंजों में कसकर पकड़े हुए हो, इसके पीछे पड़े हुए हैं। तुम इसको छोड़ दो, फिर देखो क्या होता है। तुम इसको छोड़ दोगे, वो तुम्हें छोड़ दोगे। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तो अब मरता क्या न करता। कौवे ने गरुड़ की सलाह मानकर तुरंत जो वो टुकड़ा मांस का चोंच में पंजों में जो छुपाए हुए था छोड़ दिया उसको। जो ही छोड़ा वो बाजों का जो झुंड था, सभी जो बाज थे उसी वक्त मुड़ गए उस मांस के टुकड़े की तरफ। कौवे की और बाजों की राह जो थी विपरीत हो गई और कौवे ने राहत की सांस ली। फिर गरुड़ ने उसे समझाया कि दुख दर्द केवल तब तक रहते हैं जब तक हम इससे पकड़े हुए रहते हैं। यानी तुम्हें जो डर लगा हुआ था, तुमने डर को पकड़ रखा था। वैसे तो तुमने मांस के टुकड़े को पकड़ रखा था, और जब समझ में आई बात कि इसी मांस के टुकड़े की वजह से ही डर की स्थिति पैदा हुई है, जब ये कारण समझ में आ गया तुम्हारे, और उस वस्तु से जिसके कारण डर बढ़ रहा है, जान के लाले पड़े हैं, दुख हो रहा है, उस
वस्तु को छोड़ते ही एक पल भी नहीं लगा और तुम्हारा दुख समाप्त हो गया। यानी और फिर सारी पीड़ा समाप्त हो गई। कौवा विनम्र नतमस्तक होकर बोला कि आपकी बुद्धिमानी भरी सलाह प्राप्त करके मैंने ऐसा किया और मेरा दुख दूर हो गया। संसार में जो हम जीवन जी रहे हैं, हम जब रिश्तों को इतना कीमती समझते हैं और सामानों को इतना महत्व देते हैं और इन सब का बोझा ढोते रहते हैं, यानी उनको अपनी पकड़ में लिए हुए जीवन की दौड़ में दौड़ रहे हैं, और इसी वजह से जो उस दौड़ के अंदर, जबकि हम ये बोझा छोड़कर खाली होकर दौड़ लगाएंगे तो जो उस बोझे की वजह से दुख है, परेशानी है, वो तो उसी पल समाप्त हो जाएगी। विचार तो यही करना है कि संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि जब खाली आए थे और जाना भी खाली है, जिस शरीर से आज हमें इतना ज़्यादा प्यार है, हमारी मौत के बाद इसको अग्नि के हवाले कर दिया जाएगा, तो फिर इसका बोझा अपनी मानसिकता में क्यों ढोए? इसी की चिंता में हर वक्त परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, इसी को बनाने संवारने में लगे रहते हैं, इसी का दुखड़ा रोते रहते हैं। और इस कारण जो वास्तव में जीवात्मा है, असल मालिक इस शरीर का और असली वजूद इंसान का जो है वो जीवात्मा है, वो कहीं दूर पिछड़ रहा है। यानी परमात्मा के रचे हुए नाटक में परमात्मा ने जो लीला रचाई है और हमें एक अभिनय दिया गया है, एक रोल दिया गया है कि हमें इस संसार रूपी रंगमंच पर अच्छा रोल निभाना है, खुशी से निभाना है। और जब यहाँ पर सब कुछ रोल ही निभाना है, अभिनय ही करना है, अभिनय में तो होता कुछ है, दिखाया कुछ जाता है। एक साधारण इंसान को बादशाह बना दिया जाता है और एक भले चंगे पैसे वाले इंसान को एक गरीब फकीर भिखारी बना दिया जाता है। किसी को संत बना दिया जाता है, किसी को डाकू बना दिया जाता है। हम देखते हैं फिल्मों में, नाटक में कि देखते ही देखते गोलियां चल जाती है, कत्ल हो जाते हैं। ये सब तो एक अभिनय है, थोड़ी देर के लिए होता है। ये जीवन के रंगमंच पर भी थोड़ी देर का अभिनय हमें समझा कर भेजा है कि माया से चित्त नहीं लगाना, माया को काम में लेना है, माया को काम में लेना है, खर्च करना है, उसका सदुपयोग करना है। लंगर में, भंडारों में, किसी की मदद में, संतों महापुरुषों के सत्संग में, सत्संगों का आयोजन करना है। संतों महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर इस प्रकार से सेवा करनी है कि वो सब कुछ सफल हो जाए।
तन सफल हो जाए, मन सफल हो जाए, धन सफल हो जाए, लेकिन हम सब कुछ संभाल कर रखते हैं, शरीर को संभाल कर रखते हैं कि शरीर से सेवा नहीं करते, तो क्या शरीर संभल जाता है, भला चंगा हो जाता है, ताकतवर हो जाता है? नहीं, वो पल पल करके उसकी एक्सपायरी नज़दीक आ रही है, उसकी म्याद खत्म हो रही है, ये कमज़ोर भी होता जा रहा है। धन को अगर सदुपयोग में नहीं लगाते, अच्छे कार्यों में, महापुरुषों के जो नज़रिए से, उनकी चरण शरण में, उनकी देख रेख में, सेवा में वो धन नहीं लगाते, तो धन भी एक दिन यहीं पड़ा बेकार पड़ा रहेगा। हमने कमाया तो सही, पाप भी किए, जुल्म भी किए, झूठ छल कपट सब कुछ किए, तब वो जाकर धन कमाया गया, लेकिन फिर उसको यूं ही छोड़ दिया और उसका सदुपयोग नहीं किया, तो केवल दुख ही दुख हमारे हाथ लगेगा। और मानसिकता हमारी, मन जो है, मन में ये बुरे बुरे विचार इस प्रकार के, जिससे कोई अच्छा कार्य नहीं हो पाता, कोई भजन भक्ति का अच्छा हमारे जीवन में समय व्यतीत हो। यानी हम उन सब को संभाल कर रखते हैं। अपना जो परिवार है, वो रिश्ते नाते सब झूठे हैं, उसको संभाल संभाल कर रखते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं। हमारा ध्यान तो भगवान रखे, परमात्मा रखे, सतगुरु रखे, और हम परिवार के पीछे भागते रहें। हमारा ध्यान परमात्मा रखते हैं, अगर हमारी संभाल सतगुरु करते हैं, पल पल संभाल करते हैं, तो हमें ये सारी दुनिया की चिंता करना फिजूल है, बल्कि अपने आप की चिंता करना फिजूल है। लेकिन उनकी सलाह पर चलकर, संतों महात्माओं के मार्गदर्शन में जीवन व्यतीत करके, सत्कर्म करते हुए, सिमरन करते हुए, सुमरन भजन की चिंता होनी चाहिए हमें, और सदा सभी के लिए भले की विचारधारा हमारे अंदर बने, परोपकार की भावना हमारे अंदर बने, तो ये इस जीवन के रंगमंच पर जो अभिनय करने का हमें अवसर मिला, इसमें बखूबी सफलता प्राप्त होगी। महापुरुषों की, प्रभु की, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होगी, और फिर दुख का राग अलापने के लिए तो जीवन में कभी समय नहीं मिलेगा, क्योंकि दुख वाला कार्य तो अभिनय में हमने किया ही नहीं, कर ही नहीं रहे हैं। हम तो संतों महापुरुषों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जो सर्वथा सुख वाली राह है, हर प्रकार से सुख प्रतीत होता है उस रास्ते पर जो संत महापुरुष हमें बताते हैं, उस रास्ते पर चलाते हैं। तो फिर दुख कहाँ से मिलेगा? हमारा सफ़र तो होगा सुख वाले रास्ते पर, कदम बढ़ेंगे सुख वाले रास्ते पर, भक्ति वाले रास्ते पर। दुखी कैसे हो सकते हैं? दुख तो कहीं पीछे छूटता जाता है, दुख वहाँ साथ में नहीं चल सकता, वहाँ दुख का कोई काम नहीं। जिस रास्ते पर संत महापुरुष चलते हैं, वो दुख निवारण का रास्ता है, दुखों का निवारण होता है। अगर हम चाहें तो दुखों का निवारण हो सकता है, और यही सब करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, और सुख ही सुख अपने जीवन में भरें।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।